आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना होगा। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। कीचड़ और कमल सोती आग उपन्यास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यास हैं जिसमें कीचड़ और कमल सोती आग ये दोनों उपन्यास क्रमशः कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी, सोती आग 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सितारों का खेल बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? सितारों का खेल बड़ी बड़ी आंखें दोनों ही उपन्यास उपेंद्र नाथास्क द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। सितारों का खेल 1940 ईस्वी, बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? तो जहर ठहरा हुआ कहानी चित्रा मुदगल द्वारा लिखी गई 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि सलाखों के पीछे कहानी की लेखिका कौन है? सलाखों के पीछे कहानी लिखी गई है चंद्रकांता द्वारा 1975 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसने माना है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सुख कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सबसे बड़ा सुख मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखा गया कथालोक से संबंधित रचना है 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अनकहनी भी कुछ कहनी है किसकी रचना है? अनकहनी भी कुछ कहनी है वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कौन कवि संस्कृत और मैथिली में रचनाएं यात्री उपनाम से लिखते थे? जवाब हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन यह मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो श्याम सुंदर दास के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान रुनकता गऊ घाट पर है। अगला प्रश्न है कि कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सामर्थ्य और सीमा थके पांव उपन्यासों का रचनाकाल क्या है? सामर्थ्य और सीमा थके पांव दोनों ही उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी का, थके पांव 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति निबंध के लेखक कौन है? दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति दोनों ही निबंध निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी का, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। सदाचार का ताबीज व्यंग निबंध के रचनाकार कौन है? सदाचार का ताबीज व्यंग निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी प्रेम और छाया उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोनों ही उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखे गए हैं। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी, प्रेम और छाया 1944 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि भूलने की विरुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है? तो भूलने के विरुद्ध निबंध रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन है? तो रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है।
नेह के नाते अनेक संस्मरण के लेखक कौन है? तो नेह के नाते अनेक संस्मरण कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखा गया 2002 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि आदमी नहीं टूटता किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? आदमी नहीं टूटता अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है। केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? तो केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? तो भय कबीर उदास उपन्यास उषा प्रियंवदा द्वारा लिखा गया 2007 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि अयोध्या का उद्धार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या का उद्धार काव्य कृति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रोड़े और पत्थर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रोड़े और पत्थर उपन्यास डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि चना चबेना हास्य व्यंग के लेखक कौन है? चना चबेना हास्य व्यंग ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया 1924 ईस्वी का प्रकाशित हास्य व्यंग है। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? प्रवासी के गीत कृति नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार कौन है? अंधे मोड़ से आगे कहानी राजी शेठ द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि कोहबर की शर्त उपन्यास के लेखक कौन है? तो कोहबर की शर्त उपन्यास केशव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जोखू जंगी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? जोखू और जंगी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय का कथन है। अगला प्रश्न है कि पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित काव्य है। अगला प्रश्न है कि परछाइयों के पीछे उपन्यास की लेखिका कौन है? तो परछाइयों के पीछे उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया हिल्लोल प्रथम काव्य संग्रह है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विश्व नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? संयुक्ता स्वयंवर नाटक श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1886 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया 1971 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अंतःस्थल गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1921 ईस्वी का प्रकाशित। मिट्टी की सौगंध कृति के लेखक कौन है? मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया द्वारा लिखी गई 1995 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक लिखा गया है अंबिका दत्त व्यास द्वारा, 1887 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि भारत हरण किसका नाटक है? तो भारत हरण नाटक देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1899 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? तो आलाखंड को सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट महोदय ने प्रकाशित कराया था, जो कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चिनगारियां और निर्लज्जा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिनगारियां और निर्लज्जा कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियां हैं। चिनगारियां 1923 ईस्वी की, निर्लज्जा 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। स्वदेशी कुंडल कृति के रचनाकार कौन है? स्वदेशी कुंडल
राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा लिखी गई 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि तुलसीकृत कवितावली की भाषा क्या है? तो तुलसी द्वारा लिखी गई कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई 7 कांडों में विभक्त रचना है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के उदय का कारण भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किसने माना है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि इंद्रजाल और छाया कहानी संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? तो इंद्रजाल और छाया कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है इंद्रजाल का, और 1912 ईस्वी है छाया का। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।